नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेस में एक टेबल की कॉपी करना सीखने वाले हैं। जब हम एमएस एक्सेस में कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। कुछ कंडीशन में हमें किसी टेबल की कॉपी करनी होती है, मतलब एक डुप्लीकेट टेबल बनानी होती है। जब हम एमएस एक्सेस में किसी टेबल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो हम तीन प्रकार से, 3 टाइप्स से टेबल को अलग अलग कॉपी कर सकते हैं। जो एमएस एक्सेस है वह टेबल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए 3 प्रकार के ऑप्शन प्रोवाइड करता है, 3 प्रकार की मेथड प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेस में किसी टेबल को कॉपी करने की तीनों मेथड्स को सीखने वाले हैं। यहां पर हमने एक डेटाबेस बनाया है स्टूडेंट नेम से, जिसके अंदर एक टेबल है, एम्प्लॉय डेटा नाम की टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स भी फिल किए हुए हैं, जैसे एम्प्लॉय का नाम फिल किया है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की सिटी है। 3 प्रकार के यहां पर फील्ड हैं, तीनों में कुछ हमने रिकॉर्ड्स फिल किए हैं। यदि हमें इस टेबल को कॉपी करना है और इसी टेबल की एक और नई टेबल बनानी है, डुप्लीकेट टेबल बनानी है, तो हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। जब हम किसी टेबल को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो एमएस एक्सेस हमें 3 प्रकार के पेस्ट करने के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। टेबल को कॉपी करने के लिए हम टेबल पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हमारी टेबल कॉपी हो गई है। इसके लिए आप Ctrl+C शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम टेबल को पेस्ट करने वाले हैं, तो हम राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पेस्ट करने पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया है, एक विंडो आई है, पेस्ट टेबल एस, जिसमें हमें टेबल का नाम देना होता है और टेबल के पेस्ट करने के लिए किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। यहां पर हमें पेस्ट ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर एंड डेटा और अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। जब हम एक टेबल को कॉपी करते हैं और उसे पेस्ट करते हैं तो हमारे सामने पेस्ट टेबल एज एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें हमें पेस्ट करने के लिए 3 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है हम इसे समझने वाले हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर ओनली। स्ट्रक्चर ओनली मतलब हम जिस टेबल को कॉपी कर रहे हैं हमें केवल उसका स्ट्रक्चर चाहिए पेस्ट करके, केवल उसके कॉलम्स चाहिए, फील्ड चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। यदि आप किसी टेबल का केवल स्ट्रक्चर कॉपी करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट, उसमें जो फील्ड है, जो कॉलम है, जो डेटा टाइप है, यदि आप केवल उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें स्ट्रक्चर ओनली ऑप्शन को और यहां पर एक नया नाम दे दें। बाय डिफॉल्ट नाम आता है कॉपी ऑफ एम्प्लॉय डेटा। आपकी जो टेबल है उसी को कॉपी किया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे अपनी टेबल का नाम दे दिया है स्ट्रक्चर ओनली टेबल। हमारी जो एम्प्लॉय डेटा टेबल है उसका हमने केवल क्या कॉपी किया है, स्ट्रक्चर, और हमने सेलेक्ट भी क्या किया है, स्ट्रक्चर ओनली। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू टेबल बनकर आ गई है। किस नाम से? स्ट्रक्चर ओनली टेबल के नाम से। यदि हम इस टेबल को ओपन करते हैं तो हमें एम्प्लॉय डेटा टेबल की केवल यहां पर फील्ड देखने मिलेंगी, केवल कॉलम देखने मिलेंगे, उसका डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने टेबल को कैसे पेस्ट किया है, ओनली स्ट्रक्चर के रूप में। तो जब आप एमएस एक्सेस में किसी टेबल को कॉपी करते हैं तो वहां पर पेस्ट ऑप्शन में 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। अभी हमने पहला वाला ऑप्शन समझा जो कि है स्ट्रक्चर ओनली। हमने जो एम्प्लॉय डेटा टेबल थी उसको कॉपी किया था और इसका केवल स्ट्रक्चर पेस्ट किया है। स्ट्रक्चर मतलब केवल इसकी फील्ड, इसके कॉलम, डेटा को हमने पेस्ट नहीं किया है। तो यह है एमएस एक्सेस में टेबल को कॉपी करने का पहला तरीका था, जिसमें हम केवल टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं। अब हम कॉपी के साथ दूसरा जो ऑप्शन आता है उसे समझने वाले हैं। हमने फिर से टेबल को कॉपी किया, एम्प्लॉय डेटा टेबल को राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन को समझने वाले हैं जो कि है स्ट्रक्चर एंड डेटा। स्ट्रक्चर एंड डेटा मतलब जो हमने एम्प्लॉय डेटा टेबल कॉपी करी है हमें उसका स्ट्रक्चर भी कॉपी करना है और उस टेबल में जो डेटा भरा गया है उसे भी कॉपी करना है, मतलब कंप्लीट टेबल को कॉपी करना है। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा,
पहले वाले ऑप्शन में केवल टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी हुआ था, लेकिन दूसरे ऑप्शन में स्ट्रक्चर मतलब टेबल की बनावट और टेबल का डेटा भी कॉपी हो जाएगा। तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड डेटा। और यहां पर हमें एक नाम देना होता है, हम किस नाम से टेबल को पेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पे नाम दिया है टेबल का स्ट्रक्चर विथ डेटा, मतलब हम जो टेबल कॉपी कर रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर भी कॉपी होगा और साथ ही साथ डेटा भी होगा। इसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक न्यू टेबल बनकर आ गई है जिसका नाम है स्ट्रक्चर विथ डेटा। यह सेम कॉपी की जाएगी। सेम कॉपी किसकी की जाएगी? एम्प्लॉय डेटा टेबल की, क्योंकि हमने इसे कॉपी किया था। इसका स्ट्रक्चर भी कॉपी हो गया, इसका डेटा भी कॉपी हो गया। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सिटी। यहां पर कुछ रिकॉर्ड भी भरे गए थे। यह सभी कॉलम और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर विथ डेटा टेबल में भी आ गए हैं, क्योंकि हमने टेबल को जब पेस्ट किया तो हमने सेलेक्ट किया था स्ट्रक्चर एंड डेटा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी कॉपी होगा, कॉलम्स, फील्ड और साथ में जो उसमें डेटा भरा गया है उसे भी कॉपी किया जाएगा। यह होता है टेबल को कॉपी करने की सेकंड मेथड, सेकंड तरीका। पहला तरीका हमने देखा स्ट्रक्चर ओनली, मतलब केवल टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना। दूसरा तरीका हमने देखा स्ट्रक्चर एंड डेटा दोनों को कॉपी करना। अब हम तीसरा तरीका देखने वाले हैं जो कि होता है अपेंड डेटा। अपेंड डेटा का मतलब है 2 टेबल पर हम इसको यूज करेंगे। 2 टेबल पर हमारे पास 2 टेबल होनी चाहिए। तो यहां पर एक टेबल हम लेने वाले हैं एम्प्लॉय डेटा टेबल। आप देख सकते हैं इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सिटी। इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं? अजय से लेकर अनुज तक। टोटल 1001 एम्प्लॉय आईडी से लेकर 1007 एम्प्लॉय आईडी तक के रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इस टेबल में लगभग हमने 7 रिकॉर्ड की एंट्री करी है। अब हमें इसी टेबल का डेटा एक दूसरी टेबल में अपेंड करना है, कॉपी करना है। तो हमने इसी टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करके रखा है पहले से, जिसमें भी 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की सिटी। आपके पास सेम स्ट्रक्चर की 2 टेबल होनी चाहिए। ध्यान रखें, जब आप तीसरा वाला तरीका यूज करेंगे अपेंड डेटा वाला, तो आपके पास सेम स्ट्रक्चर की 2 टेबल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डेटा टेबल, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है और सिटी है। इसी का हमने स्ट्रक्चर कॉपी किया था, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, आईडी है और सिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक न्यू एंट्री कर रहे हैं रमेश नाम से, जिसकी एम्प्लॉय आईडी हमने भरी है 1008 और फॉर एग्जाम्पल यह एम्प्लॉय है इंदौर से। हमने जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी किया था, स्ट्रक्चर अकेला कॉपी किया था, उसमें एक न्यू एंट्री कर दी है रमेश नाम के एम्प्लॉय की। और जो हमारी ओरिजिनल टेबल है एम्प्लॉय डेटा टेबल, इसमें रमेश की एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 1007 तक की एंट्री है, जबकि जो दूसरी टेबल है इसमें एम्प्लॉय आईडी 1008 है। अब हमारे पास 2 टेबल हैं और दोनों टेबल का स्ट्रक्चर एक सा है, एक समान है। मतलब जितने कॉलम एम्प्लॉय डेटा टेबल में हैं उतने ही कॉलम किस टेबल में भी हैं? हमारे स्ट्रक्चर ओनली टेबल में। एक रिकॉर्ड है यहां पर, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। अब हम ये जो हमारी स्ट्रक्चर ओनली टेबल है इसके रिकॉर्ड को एम्प्लॉय डेटा टेबल में अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड करना चाहते हैं मतलब ये जो रमेश का रिकॉर्ड है ये हमें इस टेबल में भी ऐड करना है। तो जब आपके पास 2 टेबल सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, एक टेबल के रिकॉर्ड को किसी दूसरी टेबल में यदि आप जोड़ना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए थर्ड वाला जो कॉपी पेस्ट ऑप्शन है वह यूज किया जाता है। आपको जिस टेबल के रिकॉर्ड अपेंड करने हैं उसको कॉपी करें। तो हमें स्ट्रक्चर ओनली टेबल से रिकॉर्ड को कॉपी करना है, तो हम इस टेबल को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। जब हम इसे पेस्ट करेंगे, हमने किसे कॉपी किया है? स्ट्रक्चर ओनली टेबल को, जिसमें एक रिकॉर्ड है, और हमें इसका डेटा अपेंड करना है। अपेंड डेटा टू एडजेस्टिंग टेबल, मतलब पहले से बनी हुई टेबल में डेटा को अपेंड करना चाहते हैं, और हमें किस टेबल में अपेंड करना है उसका यहां नाम देना होगा। तो हमें यह डेटा अपेंड करना है एम्प्लॉय डेटा टेबल में। यह ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास 2 टेबल हो, दोनों टेबल का स्ट्रक्चर एक समान हो। तो हमने 2 टेबल बनाई थी सेम स्ट्रक्चर की, एम्प्लॉय डेटा और स्ट्रक्चर ओनली टेबल।
हमने स्ट्रक्चर ओनली टेबल में एक रिकॉर्ड जो नया भरा है वह हम अपेंड करना चाहते हैं एम्प्लॉय डेटा टेबल में। तो हमने कॉपी किया स्ट्रक्चर ओनली टेबल को और पेस्ट करते समय सेलेक्ट किया है अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। और किस टेबल में हमें अपेंड करना है? एम्प्लॉय डेटा टेबल में। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। हमारा जो एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ओनली टेबल में भरा था इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यह रिकॉर्ड अब आपको कहां भी देखने मिल जाएगा? एम्प्लॉय डेटा टेबल में। मतलब जो एक रिकॉर्ड हमारी इस टेबल में था स्ट्रक्चर ओनली टेबल में, उसको कहां अपेंड कर दिया गया है? एम्प्लॉय डेटा टेबल में। यह होता है टेबल को पेस्ट करने का तीसरा तरीका, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। इसको हम एक बार और समझते हैं। हमारे पास सेम स्ट्रक्चर की दो टेबल है, एम्प्लॉय डेटा टेबल है और स्ट्रक्चर ओनली टेबल है। स्ट्रक्चर ओनली टेबल में केवल एक रिकॉर्ड है और एम्प्लॉय डेटा टेबल में करीब 8-9 रिकॉर्ड हैं। अब हम जो हमारा एम्प्लॉय डेटा टेबल है इसके सभी रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर ओनली टेबल में अपेंड करना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय डेटा टेबल को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते समय हम सिलेक्ट करेंगे अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब पहले से बनी हुई टेबल में हमें डेटा को अपेंड करना है। अब हमें किस टेबल में अपेंड करना है? स्ट्रक्चर ओनली टेबल में। तो हमने इसका नाम दे दिया स्ट्रक्चर ओनली टेबल। डेटा को कॉपी कहां से किया जाएगा? एम्प्लॉय डेटा टेबल से। और अपेंड कहां कर दिया जाएगा? स्ट्रक्चर ओनली टेबल में। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यदि आप स्ट्रक्चर ओनली टेबल को खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सभी रिकॉर्ड आ गए हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड कहां से आए हैं? एम्प्लॉय डेटा टेबल से। तो यह होता है एमएस एक्सेस में टेबल को कॉपी और पेस्ट करना। जब भी आप किसी टेबल को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर ओनली, मतलब हमें टेबल का केवल स्ट्रक्चर बनावट कॉपी करनी है। स्ट्रक्चर एंड डेटा, मतलब टेबल और टेबल का डेटा भी कॉपी हो जाएगा। और एक होता है अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब 2 टेबल हमारे पास होनी चाहिए, दोनों का स्ट्रक्चर एक समान होना चाहिए, तो हम एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरी टेबल में अपेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एमएस एक्सेस में किसी भी टेबल को 3 प्रकार से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में किसी टेबल को कॉपी पेस्ट करना सीखा। आप इन तीनों ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।